गीत की इन पंक्तियों के साथ कवि अपने आराध्य के प्रति अहोभाव और कृतज्ञता के भावों से भरकर ये भाव प्रकट करता है कि है गुरुदेव, है भगवान, आपके इतने एहसान हैं जिन एहसानों को कभी चुकाया नहीं जा सकता। ऐसे कर्जा है, ऐसा कर्जा है आपका मुझ पर कि उस कर्जे से कभी मैं मुक्त हो ही नहीं सकता, उस ऋण से कभी मैं ऊऋण हो ही नहीं सकता। ऐसा उपकार है, ऐसा आपका एहसान है, ऐसी आपकी रहमत है। और ये सच ही है, प्रभु की, गुरु की कृपा ही तो हमारे जीवन को संवारती है, सजाती है, निखारती है। गुरुजन ही अपनी प्रेरणाओं से, अपनी वाणी से, अपने उद्बोधन से हमें जागृत करते हैं, हमें जगाते हैं, हमें सावधान करते हैं, हमें सचेत करते हैं। गुरुओं की वाणी से ही, प्रभु की वाणी से ही हजारों हजारों लोगों ने अपने जीवन का उद्धार किया है। हजारों लाखों लोग अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। ये इस वाणी को जिसने भी सुना है उसके जीवन का उद्धार हुआ ही हुआ है। बस शर्त इतनी है कि वाणी को केवल कानों से ही ना सुने बल्कि प्राणों से सुने। केवल सुनना ही नहीं है बल्कि चुनना भी है। तभी तो जीवन का बोध होगा, तभी जीवन का ज्ञान होगा, तभी खुद के बारे में कुछ समझ हमारे भीतर जन्म ले पाएगी। परमात्मा ने इसी बात को तो बार बार कहा है कि सुनो, सुनोगे तभी तुम जानोगे। सोचा जानाई कल्याणम, सोचा जानाई पावगम, उभयम भी जानाई सोचा, जम से यम तम समाय रे। सुनकर ही तुम जान पाओगे कि क्या कल्याण का मार्ग है। सुनकर ही तुम जान पाओगे कि किस मार्ग पर चल के आत्मा का पतन होता है, किस मार्ग पर चलकर आत्मा का उत्थान होता है। इन दोनों बातों को कब जान पाओगे, कब जानोगे? जब सुनोगे। सोचा, जब सुनोगे तभी उत्थान का मार्ग और पतन का मार्ग दोनों जान पाओगे। और जब दोनों जान लोगे तब निर्णय कर लेना कि मुझे किस मार्ग पर चलना है, बढ़ना है। मुझे उत्थान के मार्ग पर बढ़ना है या पतन के मार्ग पर। जम से यम तम समाय रे। कितनी उदारता। परमात्मा ने नहीं कहा कि तुम इसी मार्ग पर चलो। परमात्मा कहते जम से यम, जम जैसे तुम्हें श्रेष्ठ लगे, जो तुम्हें उचित लगे, उत्तम लगे, उस मार्ग का चुनाव कर लेना, उस मार्ग पर बढ़ लेना। जब भी कोई परमात्मा के पास चरित्र ग्रहण करने की बात करता तब परमात्मा यही तो कहते, आहा सुहम, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, लेकिन धर्म कार्य में प्रमाद। कितनी परमात्मा की करुणा। जबरदस्ती कभी परमात्मा ने नहीं करी। धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं। धर्म कमाल है लेकिन किसी तरह का धमाल नहीं करता, किसी तरह से आप पर प्रेशर नहीं करता। परमात्मा कहते हैं कि सुनो, जानो और जैसा तुम्हें लगे वैसा कर चलो, उस मार्ग पर बढ़ चलो। आप श्रावक हैं, आप श्राविकाएं हैं। श्रावक शब्द भी तो यही कहता है, श्राविका शब्द भी तो यही संदेश दे रहा है। श्रावक शब्द का पहला श्र कहता है श्रवण करो। श्रावक कौन? जो श्रवण करता है, जो सुनता है, गुरुओं की वाणी को सुनता है, भगवान की वाणी को सुनता है, वो श्रावक। तो श्र कहता है श्रवण करो,
दूसरा अक्षर व कहता है विवेक रखो, विवेक, समझ, बोध, होश। और उसके बाद तीसरा अक्षर है क यानी क्रिया, आचरण में लाओ, आचरण में लाओ, विवेक में लाओ। लेकिन सबसे पहले श्रवण करो, सबसे पहले सुनो सुनो सुनो। याद रखो, जिसे सुनते हो वही बनते हो, जिसे सुनोगे वही बनोगे। परमात्मा को सुनोगे तो परमात्मा बन जाओगे, और किसी पापात्मा को सुनोगे तो पापात्मा बन जाओगे। जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, वैसे हम हो जाते हैं। परमात्मा की वाणी सुनने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, हमें अपने मन को तैयार करना पड़ता है। और याद रखो, जो परमात्मा की सुनता है उससे फिर कभी परमाधामी की सुननी नहीं पड़ती। जो परमात्मा की नहीं सुनता फिर उसे परमाधामी सुनाते हैं। अब फैसला आपका है, किसका सुनना है, परमात्मा का या परमाधामी? कहां पर है? नरक। नरक में परमाधामी है। जो परमात्मा की नहीं सुनता उसे परमाधामी की सुननी पड़ती है। सुनो, जरूर सुनो। क्यों सुनो? लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने, लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने, पतितों को पकड़ उठाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने। बोलिए, पतितों को पकड़ उठाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने, लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने। हमको भी पार लगाना है भगवान तुम्हारी, हम भी पार लगेंगे उसी वाणी के सहारे, उन्हीं वचनों के सहारे, उसी जिन वाणी के आधार से, जिन वाणी के सहारे। इसीलिए सुनो, वाणी को सुनो। और आज का युग सुनने का नहीं बल्कि सुनाने का युग है ना? सुनने वाले कम हैं, सुनाने वाले चाहे जहां मर्जी देख लो। आप अपने घर परिवार में देख लो, घर परिवार के अंदर भी सुनाने वाले ज्यादा हैं, सुनने वाले कम हैं, घट गए हैं। बाप कहता है मैं क्यों सुनूं, बेटा कहता है मैं क्यों सुनूं, सास कहती है मैं क्यों सुनूं, बहू कहती है मैं क्यों सुनूं, देरानी कहती है मैं क्यों सुनूं, जेठानी कहती है मैं क्यों सुनूं। तो कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? महाराज सुनेंगे, फिर गुरु महाराज सुनेंगे, संत महात्मा सुनेंगे। लेकिन संत भी क्यों सुने भाई, हम आपके हैं कौन? संत क्यों सुनेगा? लेकिन ये आश्चर्य है कि जिसकी घर में नहीं सुनती कोई सुनता, वो आके संतों को सुनाता है। वो आकर संतों पे जोर लगाता है, संतों पे जोर आजमाइश करता है कि महाराज आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। भाई तेरी घर में कोई नहीं सुनता, बेचारे संत गाय हैं, उनको हाँकता रहता है, उन पे कहता रहता है। लेकिन आप बड़े भले आदमी, आप नहीं ऐसा करते। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े सज्जन हैं। तो सुनने का युग नहीं रहा, सुनाने का युग रहा। लेकिन याद रखे, यदि घर के अंदर भी संघर्ष को विराम देना हो तो सुनने की आदत डाल लो। यदि घर में संघर्ष को विराम देना चाहते हो, घर में संघर्ष खत्म करना चाहते हो, तो अपने आप को सुनाने की बजाय सुनने की आदत में ढाल लो। और जिस घर में सुनने की आदत आती है, सुनने की आदत बनती है, जिन संबंधों में सुना जाता है, उन संबंधों में दीर्घता होती है, जीवंतता होती है। वो संबंध लंबे चलते हैं, वो रिश्ते लंबे चलते हैं। जहां सुनाने वाली बात आती है वहां पर रिश्तों में लंबाई
ना लंबाई होती है ना गहराई होती है। यदि कहीं दुनिया की लाज शर्म से रिश्ता चलता भी है तो बस वो रिश्ता खटास भरा ही रहता है, टूटा हुआ संबंध ही चलता है। घर के अंदर भी, परिवार के अंदर भी संघर्ष तभी खत्म होता है जब सुनने की आदत बनाई जाती है। सास बहू दोनों में आए दिन लड़ाई, तकरार, और ऐसी तकरार कि जो सुबह शुरू होती शाम तक, रात तक चलती रहती। बहू अपने पीहर आई थी, मायके आई हुई थी। पिता ने पूछा, बेटी क्या हाल है, कैसे हैं? पापा आप किस घर में मुझे दे आए, किस घर में मेरा संबंध कराए? वो घर नहीं है बल्कि नरक है, नरक। ऐसे घर में आपने मेरा संबंध जोड़ दिया। बहुत परेशान हूं, बहुत तंग हूं, बहुत तंग हूं। पिता अनुभवी था, समझदार था। कहा, बेटी चिंता मत कर, मैं हूं ना, मेरे रहते तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता मत कर। इस पिता ने जो वाक्य कहा वो किसी और अर्थ में था, लेकिन आजकल जो माहौल है, आए दिन जिस तरह से खबरें हमें सुनने को मिलती है, जानने को मिलती है, जैसी कोई तकरार होती है सीधा मोबाइल मां के पास पहुंच जाता है। फिर उधर से माताजी बड़ा अच्छा ज्ञान देती है, बहुत अच्छी शिक्षाएं देती है, और उन शिक्षाओं से घर में प्यार नहीं बल्कि तकरार ही बढ़ता है, तकरार ही बढ़ता है, तकरार ही होती है। जब एक बार बेटी का विवाह हो गया, बेटी का रिश्ता हो गया, तो फिर से यहां पीहर वालों को चाहिए कि वो बेटी के जीवन में किसी तरह की कोई दखल ना दे। यदि किसी तरह की कोई बात सुनने में आती है तो उस बात को समझाइश में ले, उसको समझाए, ना कि उस बात के लिए और उकसाए और भड़काए। आजकल के घर के माहौल यदि तलाक तक स्थिति पहुंचती है तो कहीं ना कहीं, माफ करिएगा, ये सच्चाई है कि उसकी मां का भी उसमें हाथ होता है, पीहर वालों का भी हाथ होता है। तो वो जो पिता था उसने कहा, बेटी चिंता मत कर। उसने कहा, पापा बस मैं तो बहुत तंग हूं वहां से, ऐसा कुछ मुझे मिल जाए, उस बुढ़िया को खिला दूं पिला दूं ताकि वो राम नाम सत हो जाए, खत्म हो जाए। पिता ने कहा, पिता आयुर्वेदाचार्य था, आयुर्वेद के जानकार थे, जड़ी बूटियों के माहिर थे, मास्टर थे। पिता ने कहा, बेटी जैसा तू कहेगी वैसा हो जाएगा, चिंता मत कर। कुछ समय बीते, कुछ दिन बीते। एक दिन पिता ने कहा, बेटी तूने कहा था ना कि तू चाहती है कि तेरे घर में सासू मां ना रहे। उसने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूं, ऐसा कुछ दे दो कि उसको खिला दो और वो बस चुप हो जाए, सदा के लिए चुप हो जाए, शांत हो जाए। कहा, बेटी ये ले, ये ऐसी पुड़िया है, इस पुड़िया में विष है, जहर है। पापा इस जहर का असर कैसे होगा, कितने दिनों में होगा, क्या होगा इसका? पापा ने कहा, बेटा मैं बहुत होशियार हूं, बहुत समझदार हूं, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिस पर तुझ पर लांछन आए या मुझ पर लांछन आए। हम चुपचाप तरीके से रास्ते के कांटे को हटा देंगे। ये जो जहर है, इस जहर में बहुत धीमा असर है, मंद असर है। ये रोज थोड़ा थोड़ा किसी भी तरीके से चाय में, भोजन में, खाने में अपनी सासू मां को खिला देना, और धीरे धीरे सासू मां पे असर होगा और किसी पर कोई उंगली भी नहीं उठेगी। कहा, ठीक है। साथ ही पिता ने कहा, बेटी एक और बात, दो बातें तुझे ध्यान रखनी है। इस प्रयोग के दरमियान साल 6 महीने
तुझे दो बातों का बड़ा विवेक रखना है, ध्यान रखना है। यदि इन दो बातों का ध्यान रखेगी तो निश्चित रूप से 100% किसी को भी तुझ पर संदेह नहीं होगा, शंका नहीं होगी। कहा बोलो पापा क्या बात है? कहा बेटी, जब ये पूरी अपने सासू मां को देना शुरू करेगी तो उस दिन से लेकर साल 6 महीने तक तूने दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि सासू कुछ भी बोले उसको सुन लेना, पलटकर जवाब मत देना। पलटकर कुछ भी नहीं बोलना, जो भी बोले उसको सुन लेना, बोलना मत, केवल सुनना, जवाब मत देना। चाहे कितना ही कुछ बोले, कितना ही कड़वा बोले, कटु बोले, कुछ भी बोले। ठीक है पापा। दूसरी बात कि अपने घर में जो कुछ भी तूने काम करना है, जो भी चीज लानी है, करनी है, बनानी है, जो भी करना है, एक बार सासू मां से आज्ञा ले लेना। सासू मां से पूछ लेना कि मम्मी जी क्या मैं ये बना लूं, क्या मैं ये कर लूं। इस तरीके से हर काम उनसे पूछ कर करना। ठीक है पापा, दोनों चीजें मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन आप कहते हो तो मैं, चलो साल 6 महीने की बात तो है, उसके बाद तो कौन किसको पूछना, किसकी सुनना। ठीक है। पहुंच गई ससुराल। अब जो पिता ने पुड़िया दी थी वो किसी तरीके से चाय में घोल कर अपनी सासू मां को पिला देती है। सासू मां तो अनजान है, पता नहीं, और इधर उसने अपने व्यवहार में दोनों बातें अपनाई। कौन सी दो बातें? हाँ, कि जो कुछ बोले उसको सुन लेना, पलटकर जवाब नहीं देना। और दूसरी बात, जो भी करना है पूछ के करना है, जो भी हो उसमें आज्ञा, सहमति उनकी लेना। अब दोनों चीजों को उसने शुरू कर दिया। जो कुछ सासू मां बोले उसको वो सुन लेती, पलटकर जवाब नहीं देती। कहते हैं जिस घर में बड़े गरम छोटे नरम, उस घर में है शर्म। याद रखो क्या कहा मैंने? जिस घर में बड़े गरम और छोटे नरम, उस घर में है शर्म। जिस घर में छोटे गरम और बड़े नरम, वो घर है बेशरम। जिसमें छोटे गरम और बड़े नरम, वो घर है बेशरम। जिसमें छोटे भी गरम, अगला वाक्य आप बोल दो, बड़े भी गरम। जिस घर में बड़े भी गरम और छोटे भी गरम, उस घर के फूटे करम, उस घर के फूटे करम। तो वो जो था सिलसिला चल पड़ा। महीना बीता, सासू ने सोचा मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, बड़ी भली है। मैं इतना कुछ बोलती हूं, इतना कुछ सुनाती हूं, इतना कुछ डांटती हूं, लेकिन ये पलटकर मुझे जवाब नहीं देती। 2-3 महीने होते आते आते उस सासू ने सोचा अरे ये मेरी बहू नहीं बल्कि ये तो मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। और 3-4 महीने बीते ही थे कि बहू ने सोचा अरे मैं उस मां को कहां याद करती थी, वो मां नहीं बल्कि मेरी मां तो ये है। इतना आपस में प्यार हो गया, इतना संबंध मधुर हो गया, लेकिन बहू को एक परेशानी खाए जा रही थी, एक चीज परेशान कर रही थी कि ये मुझसे क्या पाप हो गया, ये मुझसे क्या अपराध हो गया। वो सीधे भागी अपने पिता के घर
और कहा पापा पापा अब ऐसा करो, जो मुझसे भूल हुई है, पाप हुआ है, उसका मैं प्रायश्चित करना चाहती हूं। आप कुछ ऐसी दवाई दो, ऐसा कुछ उपाय बताओ, ऐसी कोई औषधि दो, ऐसी कोई जड़ी बूटी दो जिस जड़ी बूटी को खिलाने से मेरी मां, अब सासू नहीं बोलती बल्कि मेरी मां को जो मैंने जहर दिया था उस जहर का असर खत्म हो जाए। ये किसने बोला? किसने बोला? उस बहू ने ये बात कही, उस बेटी ने अपने बाप से ये बात कही। और जैसे ही बाप ने सुना, मुस्कुराया और कहा बेटी मुझे पहले ही पता था, मैंने तुझे कोई जहर वहर की पुड़िया नहीं दी थी, मैंने तो तेरी सासू के लिए हाजमा की पुड़िया दी थी, हाजमा की पुड़िया दी थी। तो पुणे वालों, यदि आपके यहां भी ऐसी कुछ बात हो ना तो आप भी इस पुड़िया का इस्तेमाल करना, लेकिन हाजमा वाली पुड़िया, दूसरी वाली पुड़िया नहीं, हाजमे वाली पुड़िया का इस्तेमाल करना। दो चीजों को अपनाना, देखो कैसे आपका घर स्वर्ग बनता है। बस घर को स्वर्ग बनाने की पहली शर्त है, पहली और आखिरी शर्त है कि सुनना सीखो, सुनना सीखो। भगवान की वाणी भी आपके जीवन में सुनोगे तभी आप कुछ बन पाओगे, घर के अंदर भी सुनोगे तो घर को स्वर्ग बना पाओगे। इन्हीं भावों के साथ